PHD न्यूज देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। होली से पहले आज दिल्ली की महिलाओं के लिए सौगातों की बरसात। राष्ट्रपति मुर्मू और CM रेखा गुप्ता ने शुरू की कई योजनाएं। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने 2,23,000 करोड़ का बजट किया पेश। बोले हांसी मॉडर्न जिला बनेगा, किसानों के लिए अलग से बिजली निगम का ऐलान। पंजाब में धर्म परिवर्तन पर अमित शाह ने जताई चिंता। बोले भगवंत मान सरकार जल्द से जल्द करे बेहतर कार्रवाई। दिल्ली के शाह मर्दा में शिया समुदाय ने किया विरोध प्रदर्शन। फूके ट्रंप और नेतन्याहू के पुतले। दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। सुरक्षा एजेंसियां आई अलर्ट पर। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से IGI एयरपोर्ट पर कई उड़ानें हुई रद्द। मुसाफिरों को हो रही है परेशानी का सामना। सुर्खियों को पेश करने में ताउन। और अब खबरें तफसील के साथ। होली से पहले दिल्ली की जनता को बड़ी सौगात दरअसल दिल्ली की सरकार ने दे दी है। करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ आगाज, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, दिल्ली सरकार के 3 अन्य महिला केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम से खिताब करते हुए प्रेसिडेंट मुर्मू ने कहा कि बस में मुफ्त यात्रा, एकीकृत परिवहन सुविधा जैसी पहल महिलाओं की आज़ादी और महिलाओं को मजबूती प्रदान करेगी। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी मुझे चुने, इसीलिए मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। महिला जो सशक्त होंगे, देश समृद्धि होंगे, इसको वो महसूस किए हैं। इसीलिए 1 साल पूरी होते ही महिलाओं के, बेटियों को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए ये सब योजनाएं वही कर सकते हैं जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभवी है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि ये सभी कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली की बहनों बेटियों को सशक्त बनाते हुए समृद्ध दिल्ली के निर्माण के लक्ष्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। तो होली के मौके पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली की महिलाओं के लिए 4 बड़ी योजनाओं की सौगात देते नजर आई, जिनमें सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, फ्री LPG सिलेंडर, दिल्ली लखपति बिटिया योजना और मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना शामिल हैं। इस दौरान दिल्ली के CM रेखा गुप्ता ने दिल्ली की बेटियों को बधाई देते हुए कहा, सालों से जो राशि दिल्ली सरकार के खातों में पड़ी हुई थी, जब PM मोदी ने मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना का क्रियान्वयन किया तो उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि सरकार के खातों में जनता का जो भी पैसा पड़ा है, जल्द से जल्द उसे लाभार्थियों को ढूंढकर वो पैसा उन तक पहुंचाया जाए। बहुत ही खुशी का अवसर है। दिल्ली में हमने दिल्ली की बेटियों के लिए, दिल्ली की बहनों के लिए जिन 3 नई योजनाएं और 1 उनका बकाया पैसा DBT के माध्यम से जो पे किया, सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली सच में आज चरितार्थ हुआ, जब दिल्ली की बहनों के लिए DTC की बसों में फ्री ट्रैवल के लिए कॉमन मोबिलिटी कार्ड दिया गया। इस पिंक स्मार्ट कार्ड के माध्यम से दिल्ली की बहनें अब पूरी दिल्ली में हमारी बसों में कहीं से कहीं तक भी कितनी भी बार आ जा सकेंगी और उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ये कार्ड उनका पूरी तरीके से
फ्री ट्रैवल के लिए मान्य होगा और यही कॉमन मोबिलिटी कार्ड उनका मेट्रो इत्यादि में भी पेड बेसिस पे चल पाएगा। आज हमने दिल्ली की बहनों के लिए जिस LPG सिलेंडर की बात कही थी, होली के त्यौहार पर 15.5 लाख परिवारों को DBT के माध्यम से सिलेंडर की राशि 853 रुपये यहाँ से DBT करी गई है। मैं दिल्ली की बहनों को बहुत बहुत होली के इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने आज विधानसभा में बतौर फाइनेंस मिनिस्टर हरियाणा का बजट पेश किया। आपको बताते चलें 2,23,00,000 का बजट पेश किया। ये बजट पिछले साल की तुलना में 10.5% ज़्यादा है। सैनी ने बजट भाषण की शुरुआत गुरु नानक देव जी के सिद्धांत किरत कर नाम जप से की। उन्होंने 1 लाख युवाओं को AI की ट्रेनिंग दिए जाने का ऐलान किया। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों का भी ऐलान किया। प्रदेश में एग्री डिस्कॉम नाम से नया बिजली निगम बनाया जाएगा, जिससे किसानों को फायदा होगा। इस तरह के तमाम बड़ी सौगातों का ऐलान CM नायब सिंह सैनी बजट भाषण में करते नजर आए। 12वां राज्य बजट प्रस्तुत करते हुए मैं भावातिरेक से अभिभूत हो रहा हूं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरे आज के हर बजट प्रस्ताव के पीछे केवल और केवल डबल इंजन सरकार की आपके उज्जवल भविष्य के प्रति अटूट कटिबद्धता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर एक आर्थिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। विश्व की प्रमुखतम अर्थव्यवस्थाओं जैसे अमेरिका, चीन, जापान, यूरोपियन संघ इत्यादि में भारत लगातार चौथे वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक विकास दर दर्ज कर रहा है। निसंदेह यह 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक ऊर्जा का परिणाम है। मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प की सिद्धि यात्रा में हरियाणा एक अविराम और अथक विकास इंजन बने रहने के लिए कटिबद्ध है। मान्यता तो बजट पेश करते हुए आपने देखा CM नायब सिंह सैनी ने पंजाबी यानी सिख समुदाय की पगड़ी पहनी है, जिस पर पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा, केवल पगड़ी पहनने से कुछ नहीं होगा, प्रदेश के लोगों को राहत मिलनी चाहिए। लेकिन इस बजट में राहत जैसा कुछ नहीं था। सैनी साहब ने 20 बार तो पगड़ी हमारी आके पहन ली। ये वो जस्टिन ट्रूडो की तरह है। वो जब हिंदुस्तान में आए तो मंदिर गए तो ऐसे कपड़े पहने, गुरुद्वारा में गए तो ऐसे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन पगड़ी बांधने से कुछ नहीं होगा। हरियाणा के लोगों को राहत मिलनी चाहिए। जो गृहमंत्री अमित शाह ने खारघर में आयोजित हिंद दी चादर कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत के मौके पर रखा गया। इस दौरान अमित शाह ने पंजाब में हो रहे धर्म परिवर्तन पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने भगवंत मान सरकार और पंजाब के आम लोगों से अपील की कि वो लालच से प्रेरित होकर इस प्रथा की तरफ ना बढ़े, बल्कि इसे तुरंत रोकें। यहां से कहा गया कि पंजाब में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ये उचित मंच है। हम ऐसे महान गुरुजी की श्रद्धांजलि देने के आए हैं, जिन्होंने दूसरों के धर्म के लिए अपने शीश का बलिदान दिया। उन्होंने अत्याचारों के सामने नहीं झुके, और हम लोभ लालच के चलते अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो हम दशम पिता के अनुयायी नहीं माने जाएंगे। मैं भी ज्ञानी जी ने जो कहा है इसका समर्थन करता हूं। पंजाब सरकार, पंजाब का समाज और सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर
पंजाब में धर्म परिवर्तन को रोकना चाहिए। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने चंडीगढ़ में ईरान इजराइल संघर्ष पर चिंता जताई। उन्होंने यूएई में फंसे पंजाबी परिवारों को महफूज तरीके से वतन वापस लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील की। देखो, बात यह है, हमने भी आज एक हमारी प्रिंसिपल है वो भी वहां पर फंसे हुए हैं, उसकी आज मेल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को मैंने की है। सरकार को इसके ऊपर मेरे को लगता कि तवज्जो और तवक्को देनी चाहिए। बहुत गंभीर इशू है, कुछ भी हो सकता है, और जो भी हमारे भारतीय सिटीजन्स हैं जो फंसे हुए हैं बाहर, उनको लाने का मुकम्मल प्रयास करना चाहिए। कोई मेरे को अप्रोच कर रहा है, कोई किसी को अप्रोच कर रहा है, इस तरीके से हफड़ा दफड़ी मची हुई है। तो दोनों देश आपस में बातचीत करें, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ये तय करे कि किस तरीके से उनको लाना है, और उनके परिवारजनों को भी इंफॉर्मेशन समय पर मिलती रहे कि हमने ये प्रयास किए हैं और इतनी देर में आपके परिवार वाले यहाँ पर सुरक्षित पहुंच जाएंगे। और वहां पर भी जब तक नहीं आ सकते, उनकी सुरक्षा के इंतजाम वहां भी होने चाहिए, एम्बेसीज को कहकर, एम्बेसडर्स को कहकर। पंजाब सरकार अब शिक्षा क्रांति, सरकारी स्कूलों के डिजिटलीकरण और नई योजना पर फोकस करते नजर आ रही है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम कायम किए जा चुके हैं। चॉकबोर्ड से डिजिटल पैनल तक का बदलाव पंजाब ने देखा है। अब 30 मार्च तक सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर और स्मार्ट पैनल भी इंस्टॉल हो जाएंगे। 2 ट्रॉली सिटीज ते कुछ ट्रॉली स्ट्रीट्स जिथे ट्रैक्टर ट्रालियां दे रहन दा खड़न दा खास प्रबंध, उत्थे फिर उन्हां दे इशनान दा, बाथरूमां दा, सीसीटीवी कैमरेस, एलईडी स्क्रीन्स, तां एक पूरा माहौल बनाउण दे लई 2 ट्रॉली सिटीज, एक पिंड झिंजड़ी च ते एक चरण गंगा च। जानी ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਧਰੋਂ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਝਿੰਜੜੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰਫ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ई-रिक्शास, 100 ई-रिक्शास, कोई बजुर्ग है जिथे थोड़ी इच्छा है, तुसी चरण गंगा स्टेडियम जाना, तुसी तख्त साहब जाना, तुसी किला नंदगढ़ साहब जाना, ये 100 ई-रिक्शास थोड़े पार्किंग च जाना, टेंट सिटी जाना, थोड़े उहदे लई अवेलेबल होणगे। इस दे नाल एक टेंट सिटी, पंजाब दी पहली टेंट सिटी 350 साल च बनी सी श्री अनंदपुर साहब विखे। खुद मानयोग मुख मंत्री साहब उसनूं जो विजिट करनगे, बहुत चंगा एक्सपीरियंस सी। ते उस तो बाद यह फैसला ले लिया गया कि हुण असीं अनंदपुर साहब दे विच कि होटल्स दी बहुत वड्डी घाट है, सरावां हैगियां पर फिर भी घट पै जांदियां। अमृतसर में वाक़ बहुत मशहूर दुर्गियाना मंदिर में होली का त्यौहार आज बड़े उत्साह और अकीदत के साथ मनाया गया। कल ग्रहण के चलते मंदिर बंद रहेगा, इसी वजह से अकीदतमंदों ने आज ही होली का त्यौहार यहां पर मनाया है। सुबह से ही मंदिर परिसर में अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी तादाद में भक्तों ने मंदिर में मत्था टेका और उसके बाद एक दूसरे को रंग लगाकर होली की मुबारकबाद दी। कई श्रद्धालु ठाकुर जी की प्रतिमा को मंदिर से लेकर पहुंचे, जहां भक्तों ने ठाकुर के साथ भी प्रतीकात्मक रूप से होली खेली। और आज हम होली खेलने आए हैं ठाकुर जी के साथ, और ये हमारी फर्स्ट होली है, मतलब जब से होली स्टार्ट हुई है तो फर्स्ट है। आज हमने ठाकुर जी के साथ मनाई है दुर्गियाना मंदिर में, और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे होली खेलने का। अलग ही एक वाइब, ऐसे लगता है कि ठाकुर जी हमारे साथ ही होली खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, ठाकुर जी ने होली खेल के बहुत बढ़िया लग रहा है। आज पहले टाइम आए हो होली नहीं, आप हर साल आई था। बहुत चंगा होली दी बड़ी सबनों बधाइयां बहुत बहुत। अच्छा, लोग कितना दे ने बड़े प्यार बहुत मिलनसार है, सब खाना भी यहाँ का बड़ा चंगा है। वृंदावन धाम में जैसे हम इतनी दूर वृंदावन नहीं जा पाए, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो दुर्गियाना मंदिर इज़ लाइक वृंदावन इन अमृतसर। तो वी इंजॉय अ लॉट। यहाँ पे रंग, कान्हा जी, राधा जी, हर कन कन में राधा जी हो रहा है, और रंगों से भरा त्योहार है। सबको मुबारक हो, हैप्पी होली टू ऑल। पंजाब के कॉलेज के प्रधानाचार्य नीरू गर्ग के लिए दुबई की एक मनोरंजक यात्रा एक भयावह अनुभव में बदल गई, क्योंकि शहर पर ईरान के हमलों के चलते हवाई इलाका बंद हुआ है, जिससे वे अपने परिवार सहित शारजा में फंस गई हैं, जहां उनके पास ना तो नकद पैसा है और ना ही आवश्यक दवाइयां। बठिंडा के एसएसडी गर्ल्स कॉलेज के प्रधानाचार्य गर्ग ने केंद्र सरकार से अपील की है कि उन्हें और बाकी भारतीय लोगों को वहां से जल्द निकाला जाए।
ਡਾਕਟਰ ਅਵਜੋਤ ਐਨਆਰਆਈ ਮਿਸਟਰ ਵੇ ਬੈਕ ਫਰਮ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂ ਆਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਟ ਦੁਬਈ ਤੇ ਆਈ ਜਸਟ ਗੋਟ ਯੂਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਸੀ 28 ਤਰੀਕ ਦੀ ਓਕੇ 3:30 ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਾਰਜਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਰਜਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਓਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀਆਂ 60-70 ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਓਕੇ ਹੋਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ जी अच्छा ਜਦੋਂ और अब तस्वीरें देखिए राजधानी दिल्ली के जोरबाग इलाके में सैकड़ों शिया समुदाय के जहां लोग कैंडल मार्च में शामिल हुए। ये दरगाह शाह मर्दान से शुरू होकर करबला और जोरबाग तक पहुंचा जहां ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत पर शोक जताया गया। इस मार्च में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। सबकी आंखें नम थी, चेहरे पर गहरा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मार्च में पहुंचे लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के पुतले जलाने के साथ उनके खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि हमारे घरों में चूल्हा नहीं जल रहा, हम सब शिया यतीम हो चुके हैं, हमारा हर बच्चा रो रहा है, हमने अपना रहबर खो दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू को अब मारा जाना चाहिए, हमें उनकी मौत चाहिए। इजराइल और अमेरिका को नेस्तनाबूद कर देंगे, इस तरह की बातें लोगों ने जज्बात में कही। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में हाल ही में जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, इस मामले में 14 छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उन्हें रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। तिहाड़ जेल से अब उन्हें रिहा कर दिया गया। छात्रों को 25-25 हज़ार के निजी मुचलके पर रिहाई मिली है। पुलिस ने न्यायिक हिरासत की मांग की थी, तो वहीं छात्रों ने पुलिस बल पर मारपीट का आरोप भी लगाया। रिहाई के बाद छात्रों का जेएनयू कैंपस में कार्यकर्ताओं और छात्र संगठनों ने शानदार इस्तकबाल किया है। हम खुश हैं। हम जानते हैं कि किस तरीके से अभी पूरे देश में यूजीसी रेगुलेशंस के हित में, रोहित एक्ट के हित में अलग अलग कैंपसेस में आंदोलन हो रहा है। उस समय हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से हमारा सरकार जो है उसका मानसिकता ही हमें समझ में आता है कि वो इस आंदोलन को कुचलने के लिए छात्रों पे एफआईआर डालता है, एकदम ही फैब्रिकेटेड केस बना के जहां पे हमें बेल मिला है उस समय हमें तिहाड़ भेज दिया जाता है। तो ये दिखाता है कि पूरे देश में इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार किस तरीके के मेजर्स ले रहे हैं, लेकिन छात्र पीछे नहीं हटेंगे। छात्र आंदोलन तो देश में आरोप लगाए गए हैं वो निहायती मनगढ़ंत कहानी थी दिल्ली पुलिस की, और जो आज कोर्ट के न्याय के मंदिर से हमें न्याय हर बार मिल रहा है, और उनकी कोशिश फिर भी रहती है कि किसी ना किसी तरीके से वो इसको, जैसे पहले सुना था कि चीज़ें टेम्पर होती हैं, वो आजकल न्याय के मंदिर में भी आके चीज़ों को टेम्पर करने लगे हैं। पर न्याय का मंदिर, हिंदुस्तान का संविधान इतना मजबूत है कि हिंदुस्तान की कोर्टों से हमेशा न्याय मिलता है। आज फिर दोबारा से सत्यमेव जयते की जो पुकार और जो चाहत थी भारत के लोगों की वो सामने आई है, और ये पता लग जाना चाहिए कि तानाशाही ताकतों को कि हिंदुस्तान के अंदर न्याय जिंदा है, न्यायालयों से न्याय मिलता है। आप देश के जवानों को, किसानों को और छात्रों को किसी प्रकार से भी प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। आप उनको तंग कर सकते हैं, पर आखिर में उनको न्याय मिलेगा। दिल्ली बीजेपी प्रदेश दफ्तर में आज होली मिलन समारोह का इनेकाद किया गया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रंग गुलाल लगाकर त्योहार को मनाया, जिसमें प्रेम एकता का संदेश दिया गया। नेताओं ने रंग बरसे जैसे गीतों पर थिरकते हुए एक दूसरे को बधाई दी। तो वहीं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने होली की पार्टी की एकजुटता का प्रतीक बताया। समारोह में सैकड़ों की तादाद में कारकुनान शामिल हुए। हम सब भारतीय संस्कृति के अनुसार अच्छाई की विजय बुराई के ऊपर उसका प्रतीक है। होली का त्योहार केवल रंगों का त्योहार नहीं है। होली का त्योहार एक सकारात्मक रूप से चार हमारे संस्कार, हम सब मिलकर एक दूसरे को बधाई देने की तरफ ले जाते हुए रंगों के रूप में सरोकार होते हुए नए जीवन को नए होली सो होली, अच्छाई की बुराई के ऊपर विजय का प्रतीक के त्योहार है। रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, एक रूपता का त्यौहार है,
और इसी रूप में बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम इन्होंने रखा हुआ है। यहाँ कवि सम्मेलन रखा हुआ है और बहुत प्रसिद्ध कवि देश के यहाँ पर इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं। जितने RWS के लोग हैं, हम सब ने उनको ये विश्वास दिलाया कि हमारी दिल्ली की सरकार पिछले 1 साल में जिस तरह से दिल्ली को एक नई दिशा और नया विकास देने के लिए प्रतिबद्ध है, दिल्ली को हम विकसित दिल्ली बनाकर दिखाएंगे, दिल्ली को सुंदर दिल्ली बनाएंगे, दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली बनाएंगे। दिल्ली के टिकरी नेताजी सुभाष विहार इलाके में गोदाम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि दूर से ही धुएं का गुबार देखा जा सकता था। इत्तला मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। फायर का जो सूचना है 7:49 पर मिले थे। साथ में हमने जो है 4-5 गाड़ियां भेजी थी। जो मौके पर जो फायर के इंचार्ज रहे हैं वो आके देखा कि फायर का जो है कंडीशन थोड़ा खराब है और 1-2 गोडाउन से और इन्वॉल्व है, इसलिए उन्होंने कैटेगरी धीरे धीरे इसको ऑफ किया है। 9:49 में इसको मीडियम कैटेगरी में इसको तब्दील किया था। अभी फिलहाल फायर जो है बिल्कुल कंट्रोल में है। 3 शेड के नीचे फायर दबी हुई है। 3 शेड हटाया जा रहा है क्रेन से, जैसे साथ में हम आग को बुझा भी रहे। टोटल 27 से जो है 30 गाड़ी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे नहीं रीजन अभी हम बता नहीं, क्योंकि जब हम आए तो ऑलरेडी आग लगी। दिल्ली के 3 स्कूलों जिनमें सरदार पटेल विद्यालय, सलवान पब्लिक स्कूल शामिल हैं, उनको बम की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए से धमकी दी गई। हालांकि पुलिस बल फिलहाल एक्टिव हो चुका है। पुलिस, बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड और फायर सर्विस की टीमें मौके पर फिलहाल पहुंची है और छात्रों और स्टाफ को महफूज तरीके से बाहर निकाला जा चुका है। ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट का असर दिल्ली के IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला है। उड़ान संचालन बुरी तरीके से मुतासिर हुई। कई मुसाफिर एयरपोर्ट पर फंसे नजर आए। खासतौर पर मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट जाने वाली कई उड़ानें रद्द की जा रही है। एक यात्री ने बताया कि लगभग सभी मध्य पूर्व रूट की फ्लाइट्स रद्द हो रही है, जिससे रमजान के दौरान मक्का और मदीना जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मैं एक ट्रेवल एजेंसी चलाता हूं, मताफ टूर के नाम से। तो जद्दा जा रहे थे, तो सऊदी एयरलाइंस एक शिप चल रही है, अभी एयर इंडिया कैंसिल हुई है। उसमें काफ़ी जाने वाले हमारे पैसेंजर थे और वो कैंसिल होने की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। और अभी एयर इंडिया की तरफ से ये मैसेज आया है कि भाई आप 5 तारीख के बाद रिशेड्यूल करा सकते हैं या रिफ़ंड ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे सारे पैकेजेस वहाँ बुक हैं, होटलें वगैरह और ज़ियारतों के सारे इंतज़ामात। अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी के सबब बनेगा। काफ़ी पैसे हमारे फंसे हुए हैं और काफ़ी दुश्वारी और परेशानी होगी। साई प्रेस 11:30 11:30 अब डिले कर दी। अब शाम को 7 बजे की बता रहे हैं। परेशानी आ रही है, कहाँ बैठे हैं हम इतना टाइम। इनको खाने पीने का एडजस्टमेंट करना चाहिए, या इनको मैसेज करना चाहिए था भी फ्लाइट डिले हो गई है। इनको बता। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।